हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कवर करने जा रहे हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमने इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। 10 मोस्ट रिसेंटली करंट अफेयर्स, उसके बाद 20 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस और 20 जो है कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपकी तैयारी को बूस्ट करने में मजीद जो है वो हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सेक्शन जो हमारा करंट अफेयर्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन के रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पहला ही में कह रहा है कि रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ एमर्ज्ड एज द लीडर इन अडॉप्टिंग पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो कौन सी स्टेट है? तो वो है केरला। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कोशिश किया करें खुद से भी अटेम्प्ट करने की साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इंडियन लीडर हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू जॉइन द प्रपोज्ड बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा। तो इंडियन लीडर जो थे वो नरेंद्र मोदी थे। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 92nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 21 ईयर ओल्ड आर्यन वर्षने। ऑप्शन जो है इसका ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द अमा प्रतिभा अमा बाश्रे स्कीम। तो वो किस स्टेट ने जो है ये स्कीम लॉन्च की थी? तो वो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया रिसेंटली इन द ईयर 2026 टू एवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे थोड़ा इसके रिलेटेड डिटेल में भी देख लेना। तो कौन सा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था? स्वेदेश। ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच स्टेट ऑपरेशन प्रहार हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च रिसेंटली। तो वो स्टेट थी पंजाब की। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द हिमबोग ब्रांड। तो वो गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्टेट सेलिब्रेट देयर 54th फाउंडेशन डे ऑन 21 जनवरी 2026। तो वो स्टेट थी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट बिकम द फर्स्ट टू रीच ए डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ। तो वो है वॉयेजर 1। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ से आगे हमारे जो है जनरल अवेयरनेस के जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। 11 से 30 तक जो है वो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन रहेगी हमारी। इसमें क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द लोरा डायनेस्टी इन कश्मीर एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड द रीजन अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। इसका आंसर हमें करना है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? समीग्राम राजा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू इक्वेलिटी। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 14। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी क्वेश्चन नंबर 2 का, बल्कि सॉरी 2 का नहीं 12 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सॉइल होराइजन इज स्पेसिफिकली नोन एज द ऑर्गेनिक होराइजन और ह्यूमस लेयर्स क्रिटिकल फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो वो कौन सी सॉइल है? तो वो है ओ होराइजन। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फ्रॉम विच ए चीफ मिनिस्टर कैन बी डिटेन्ड बिफोर दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। तो जो है वो 30 डेज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द शिवा क्रेटर एन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट contributed to the Deccan Traps formation is located off the coast of which Indian city। तो वो सिटी है मुंबई। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी क्वेश्चन नंबर 15 का।
अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच हिस्टोरिकल फिगर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द ऑक्टेगोनल स्टोन बेसन एट द वेरी नेक्स्ट स्प्रिंग इन 1615। तो क्या आंसर रहेगा इसका, कौन थे वो हिस्टोरिकल बिल्डर? तो वो जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वन द फील्डर ऑफ द मैच मेडल इन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 फाइनल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये पहली बार जो है इंडियन वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता है, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? अमनजोत कौर जो है वो फील्डर ऑफ द मैच रही थी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और बाकी अगर देख लें, मैन ऑफ द मैच जो रही थी वो सफाली वर्मा रही थी, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो रही थी वो दीप्ति शर्मा रही थी। और जो अपोनेंट जो रनर अप रही वो रही थी साउथ अफ्रीका रही थी, साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल मैच था। और इंडिया जो वुमेन्स जो जीती थी वो 52 रनों से जीती थी। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख लेना। और इस मैच में एक ही सेंचुरी स्कोर की थी, वो साउथ अफ्रीका की तरफ से की गई थी, लोरा वालवेट की तरफ से 101 रन की जो है वो इनिंग्स खेली गई थी। ये सारी चीज़ें इसके रिलेटेड देख लेना क्योंकि एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी बेरिस्तान शाही वाइटल पर्सन क्रॉनिकल फॉर द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हु इज़ द ऑथर? तो आंसर इसका हो जाएगा एनोनिमस, ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी ज़रूरी हो जाएगा 10+2 एग्ज़ाम तक के लिए, या 10th जो लेवल के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बुडगाम डिस्ट्रिक्ट है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ इन 2025-26 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? तो वो कितने रैंक है? 4th रैंक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आउट ऑफ 145 कंट्रीज। तो ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। तो इससे पहले जो है वो यूएसए है, उसके बाद रशिया, उसके बाद चाइना, और चौथा नंबर पर इंडिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच पास कनेक्ट्स द कश्मीर वैली टू द आउटर हिमालयस एंड द प्लेन्स ऑफ जम्मू टू द साउथ? तो कौन सा पास है? वो है बनीहाल पास। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द एबल प्राइज ऑफन फीचर्ड इन JKSSB ग्रेजुएट एग्जाम इज एसोसिएटेड विद एक्सीलेंस इन विच फील्ड? तो वो है मैथमेटिक्स फील्ड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द किंग मुगल मुगल किंग हु नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कुठुआ एज द राजा ऑफ पुंछ? तो किसने नॉमिनेट किया था? वो जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच आर्कोलॉजिकल साइट इन साउथ इंडिया इज फेमसली एसोसिएटेड विद द संगम एज और अर्बन सिविलाइजेशन? तो आंसर है इसका केलारडी। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ हमें जो स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताने अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द आइडिया फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द USSR। यस, ये राइट हो जाएगा पहली। दूसरे में कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वे आर एडेड बाय द 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यस, ये भी राइट हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which agriculture subsector in India was projected to grow at 6.7% in the 2024-25 economic survey? Indicate a shift from traditional farming? क्या रहेगा इसका आंसर? वो रहेगा ऑप्शन बी में लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द जेड मोहर टनल ए क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए टोटल लेंथ ऑफ? तो वो है 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन बी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच पोर्ट वाज स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द हैवी ट्रैफिक कंजक्शन एट द कोलकाता पोर्ट? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी हल्दिया पोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा जो है ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द कांग्रेस ऑफ अप्रेस्ड नेशनलिटीज एट ब्रुसेल्स इन 1927 रिप्रेजेंटिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो कौन थे? इसका क्या आंसर रह जाएगा हमारे पास? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास कि विच रिवर इज कंस्ट्रक्टेड ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम एंड फ्लोज थ्रू द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट गिविंग राइज टू द थ्री सिस्टर्स रिवर्स। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन बी सिंध। तो अब यहाँ से आगे जो है कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। तो आंसर कोशिश करना से भी साथ में करने की। तो क्या रहेगा इसका? सेशन लेयर। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्री इम्पेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज एसेंशियली द प्री इम्पेटिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास के व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 255। तो क्या इसका रहेगा? डबल एफ। एफ जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू टैगल बिटवीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड मिक्स रेफरेंस इन ए फार्मूला। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन डी F4 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास के विच प्रोटोकॉल इज यूज बाय द पिंग कमांड टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ द होस्ट ऑन एन IP नेटवर्क। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में ICMP। ICMP क्या हो गया? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन डाटाबेस मैनेजमेंट DBMS जो शॉर्ट में लिखते हैं विच नॉर्मल फॉर्म डील्स विद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा 3NF। 3NF क्या हो गया? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ऑप्शन सी में इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रजिस्टर इन द CPU होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या आंसर होगा? प्रोग्राम काउंटर PC। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन नेटवर्किंग IPv6 एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड इन विच फॉर्मेट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? :हेक्साडेसिमल। ऑप्शन बी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ मालवेयर इज ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू एन एग्जिटिंग फाइल टू स्प्रेड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वॉन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कॉज स्टार्वेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन MS वर्ड व्हाट इज द गटर मार्जिन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी RSA। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी टू अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस लार्जर देन द फिजिकल रैम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि इन पेजिंग लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू पेज नंबर एंड ऑफसेट। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ट्रावर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री गिव्स शॉर्टर आउटपुट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इन ऑर्डर। ऑप्शन डी में जो है राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परमानेंट डिलीट ए फाइल इन विंडो बाईपास रिसाइकल बिन। तो कौन सी जो है की प्रेस करेंगे शॉर्टकट? तो वो शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन बी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो क्या है कि स्लोअर एक्सेस ड्यू टू द पेज फॉल्ट्स। ऑप्शन डी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कि ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट डज एस रैम स्टैंड फॉर, तो वो है स्टैटिक रैम। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फेच ईमेल्स फ्रॉम ए रिमोट सर्वर टू ए लोकल क्लाइंट एंड डिलीट्स द ईमेल फ्रॉम द सर्वर वंस डाउनलोडेड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी होगा POP3। POP3 क्या हो गया कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। और ये रहा डेली की तरह क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, रैम, कैश, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। तो इनमें से आपको जो राइट ऑप्शन है वो हम आपने जो है वो कमेंट में करना है। तो आई होप कि आपने भी साथ साथ में जो है वो अटैम्प्ट किया होगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। मैंने 3 सेक्शन यहाँ पर जो है ऐड की थी इसमें कि आपकी थोड़ी सी मज़ीद जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।